एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आहार तज्ञ सो मनीषा वराड़ी और मैंने मेरे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अब तक मेरे यूट्यूब चैनल का नाम था डाइटिशियन मनीषाज न्यूट्रीफिट और अभी हो गया है न्यूट्री की रेट। और आज हम बात करेंगे उपवास के बारे में। उपवास करना चाहिए या ना करना चाहिए, उपवास करने से हमें क्या हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि उपवास किसने नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं विस्तार में कि उपवास करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो व्रत और उपवास रखते हैं। सावन लगने से सभी लोगों के व्रत स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कई तरह के उपवास रखते हैं। तो इससे हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर की रचना ऐसे की गई है कि वो फास्टिंग के लिए तैयार रहती है। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी में से इन्फ्लामेशन जो है वो कम होने लगता है, यानी कि फास्टिंग करने से जॉइंट पे जो इन्फ्लामेशन रहता है वो कम होने लगता है, जिससे हमारा जॉइंट पेन, अर्थराइटिस है और अन्य कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, इन सभी बीमारियों को कम करने में हमें फास्टिंग करने से फ़ायदा मिल सकता है। और जब ये इन्फ्लामेशन कम होता है तो इन्फ्लामेशन कम होने से हमारा वज़न जो है वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाती है, यानी कि अगर आप मोटे हैं तो पतले लगने लगते हैं। फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है जो बढ़ जाता है और ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने से हमारी एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि हम जवा दिखने लगते हैं, यानी हमारी एजिंग प्रोसेस जो है वो कम होने लगती है और हम जो है वो जवा नज़र आने लगते हैं। फास्टिंग करने से हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली डिटॉक्स होती है, टॉक्सिसिटी बाहर निकलती है, टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से निकल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का ऑटो क्लींजिंग होता है और हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग लगने लगती है। फास्टिंग करने से हमारे लीवर में जमा जो फैट होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में जो फैट होता है, वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। जब हम लेस कैलोरीज वाला खाना खाते हैं तो हमें कैलोरीज की ज़रूरत होती है, तो ऐसे टाइम में हमारे लीवर में जमा जो ग्लाइकोजन रहता है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होता है और जिससे हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लगता है और हमारा वज़न जो है वो भी कम होने लगता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है, जब फैट बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होती है तब हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज होनी तैयार हो जाती है। ये भी एक फॉर्म ऑफ शुगर है। जैसे हमारी बॉडी ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती है, वैसे ही इस कीटोन बॉडीज को भी हमारी बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करती है और इससे भी हमारा फैट बर्निंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होने लगता है। कीटोन बॉडीज़ की वजह से हमारी भूख जो है वो कम होने लगती है और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बढ़ने लगते हैं। साथ ही में ऑक्सीडेंट जो कि फ्री रेडिकल्स है वो उनकी संख्या भी कम होने लगती है, जिस वजह से हमारी सेहत जो है वो अच्छी रहने लगती है। फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आते हैं, जैसे कि बॉडी का इन्फ्लामेशन कम होता है, इस वजह से अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है या फिर और कोई डिसीज़ है, तो सभी कंडीशंस में जो इन्फ्लामेशन बॉडी में रहता है, थायराइड वगैरह जो भी समस्या रहती है, तो इन सभी बीमारियों को कम करने में हमें मदद मिलती है। ऑटो इम्यून जो डिसीजेस रहते हैं उनको कम करने में भी हमें फास्टिंग से मदद मिलती है। फास्टिंग करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होने लगता है, साथ ही में अपने गट को जो है वो कम काम करना पड़ता है। इस वजह से हमारी बॉडी का हीलिंग प्रोसेस जो है वो भी अच्छे तरीके से स्टार्ट होने लगता है। लीवर भी हेल्दी रहता है, ब्रेन फंक्शन और कार्डियक फंक्शन भी इम्प्रूव होने लगता है, यानी कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये एक अपनी बॉडी का सर्विसिंग की तरह काम करता है और हमारी बॉडी जो है वो अंदर से पूरी तरह से क्लींस होके उसकी इम्प्योरिटीज़ जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाती है और हमारी बॉडी जो है वो सही मायने में अंदर से तंदुरुस्त होती है। और जब हमारा शरीर अंदर से तंदुरुस्त होता है तो उसका ग्लो जो है वो हमारी स्किन पर दिखाई देने लगता है और हमारी स्किन जो है
वो ग्लोइंग लगने लगती है, हमारी पर्सनालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, हमारे डिसीजेस जो है वो कंट्रोल होने लगते हैं। फास्टिंग करने से हमारे शरीर के स्टेम सेल्स जो है वो एक्टिवेट होने लगते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में एंटी एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और इस वजह से कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियां हैं उनका खतरा भी टल जाता है। तो इतने कई सारे लाभ आपको अगर फास्टिंग करते हैं तो मिल सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है या फिर अन्य कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों ने डॉक्टर की सलाह से ही फास्टिंग करना चाहिए, अपने मन से कोई भी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पर भी ज़रूर गौर करना चाहिए। तो बॉडी जो है वो पूरी कंप्लीट तरीके से हेल्दी और वेल्दी रहेगी। तो मैंने जो भी टिप्स बताए हैं इनको फॉलो करने की कोशिश करें और फास्टिंग करने के बाद आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।